दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम मिहिर समद्दार है और आप देख रहे हैं हमारे चैनल इजी अकाउंट्स बाय मिहिर समद्दार। दोस्तों आप सबको पता ही है कि अभी टैक्स ऑडिट या ऑडिट कराने का समय चल रहा है, 30 सितंबर जिसका अंतिम तिथि है। तो हमको ऑडिट में देने के लिए हम आप सब तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ऑडिट में देने से पहले यानी कि हमारी तैयारी कंप्लीट जैसे ही होता है तो इसकी बैलेंस शीट में हमको क्या क्या देखना चाहिए या क्या क्या ध्यान देना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ऑडिट जब कंप्लीट होता है, आपके पास बैलेंस शीट जब हाथ में आता है तो सबसे पहले आप चेक करिए कहीं ओपनिंग बैलेंस में कोई डिफरेंस तो नहीं है, अर्थात पिछले साल जो भी आपने बैलेंस शीट फाइल किया है उस बैलेंस शीट से मैच हो रहा है कि नहीं, उसकी ओपनिंग पूरे मैच हुआ है कि नहीं। ठीक है। दूसरा, जब भी बैलेंस शीट आप देख रहे हैं, एक तो उसमें प्रॉफिट आपके डाउन नहीं होना चाहिए। अगर आपका मान लीजिए कि आपकी टर्नओवर डाउन हुआ है, लेकिन कोशिश करिए कि प्रॉफिट अगर डाउन भी करते हैं तो आपको जितना आपका ड्रॉइंग्स है या विड्रॉल है उसको घटाने के बाद आपका कैपिटल डाउन नहीं होना चाहिए, कैपिटल आपका बढ़ना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, जिस भी बैंक से आपने लोन लिया है आगे उस लोन को जब एनहांस करने का समय आएगा तो बैंक वाला एनहांस नहीं करेगा। क्लियर है। इसके बाद आप चेक करिए कि आपका जो सेंड्री डेटर्स है वो बराबर है कि नहीं। कई बार ऐसे देखा जाता है कि जो सेंड्री डेटर्स दिखाए हैं उसमें कई ऐसे ट्रांजैक्शन है या ऐसे क्लाइंट्स है जिनको हमने पैसा दिया था, मान लीजिए उनको 10,000 या 10 लाख 15 लाख कुछ भी हमने चलाव में दिया है, वो डेटर्स में आ गया जो कि नहीं आना चाहिए, आपका लोन एंड एडवांस में आना चाहिए। तो आपको इसको देखने के लिए एक बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट जरूर देखिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अलग अलग, क्योंकि आपको पता है कि कौन सा क्लाइंट है जिसके साथ हम सेल परचेस का वर्क कर रहे हैं और कौन ऐसा है जिनको आपने पैसा उधारी में दिया है या एडवांस के स्वरूप में दिया है। तो इस चीज को भी जरूर चेक करिए। तीसरा, बैलेंस शीट में जो क्लोजिंग स्टॉक दिखाया है, आपको मालूम है क्लोजिंग स्टॉक से आपका प्रॉफिट में बहुत अच्छा फर्क पड़ता है। तो क्लोजिंग स्टॉक जो आप दिखा रहे हैं वो क्लोजिंग स्टॉक सही है कि नहीं। आप अगर मैनिपुलेट भी किया है तो आपके पास उस मैनिपुलेशन का एविडेंस रहना चाहिए कि आपने जितना क्लोजिंग स्टॉक दिखाया उतना आपके पास है नहीं है, क्या है, वो आप एक बार जरूर चेक करिए। नेक्स्ट, बैलेंस शीट के समय में जितने आपके खाते हैं उसको रिकॉन्साइल हुआ है कि नहीं। अकाउंटेंट से या आपके अकाउंट्स एक्सपर्ट्स जिसने बनाया है उनसे जरूर सवाल करिए कि सारे रिकॉन्साइल हुआ है कि नहीं। रिकॉन्साइल होने से क्या होगा, आपके अकाउंट परफेक्ट होता है। रिकॉन्साइल क्या होता है, जैसे आपका डेटर्स है, जितने आपने सेल डाले हैं, जो आपको पैसा मिला है वो बराबर मिला है, बराबर उसकी एंट्री आया है कि नहीं। इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि आप अपने डेटर्स को एक स्टेटमेंट भेज सकते हैं कंफर्मेशन के लिए। यदि आप टेली यूज कर रहे हैं तो उसमें भी ऑप्शन रहता है, ऑटो जनरेट हो जाता है और वो डायरेक्ट आप अपने कस्टमर को भेज सकते हैं कि अगले 7 दिन के अंदर इसका जवाब दीजिए, अन्यथा यह माना जाएगा कि ये बैलेंस सही है। इस तरीके से करेंगे तो कस्टमर का रिस्पांस भी आएगा, उनको भी पता चलेगा, एक तरह की रिमाइंडर भी हो जाएगा कि उनको पैसा देना है आपको। तो ये भी एक फायदा है। तो ये जरूर करिए। जितने क्रेडिटर है जिनसे आप परचेस करते हैं उसका भी अकाउंट रिकॉन्साइल करिए या देखिए कि बैलेंस शीट में जो फिगर आया है उतना बराबर है कि नहीं।
उसके लिए लगे तो आप उनको भेज सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके जो जीएसटी मतलब ग्रॉस रिसिप्ट आपने दिखाया है वो पूरा बराबर है कि नहीं, जीएसटी पोर्टल से मैच हो रहा है कि नहीं, इसको जरूर चेक करिए। बाकी चेकिंग तो आप करते ही रहेंगे, पर्सनल कस्टमर होगा तो एंट्री आप मैच करने के लिए जनरल एंट्री के थ्रू भी आप नेक्स्ट ईयर में पास कर सकते हैं, लेकिन जीएसटी में अगर मैच नहीं हुआ तो सीधा सीधा आपको डिपार्टमेंट से लेटर आएगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए जीएसटी रिटर्न, जीएसटी का पोर्टल से आप जरूर मैच करिए कि पोर्टल में कितना दिख रहा है और आपके एंट्री में, आपके बैलेंस शीट में कितना दिख रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट में कितना ग्रॉस रिसिप्ट दिख रहा है। साथ ही साथ अगर संभव हो तो जीएसटी का जो एनुअल रिटर्न हम भरते हैं उसकी वर्किंग करा लीजिए कि जीएसटी का एनुअल रिटर्न की वर्किंग अगर करेगा जो भी अकाउंट्स एक्सपर्ट आपका वर्क कर रहा है, तो उसके साथ साथ आपका ये रिसिप्ट और आपका जो पेमेंट है, मतलब पेमेंट नहीं, आपका परचेस है, ये दोनों मैच हो जाएगा कि आईटीसी कितना क्लेम हुआ है और कौन कौन सा आईटीसी आपका अलाउ नहीं है, ये दोनों मैच हो जाएगा, जो आगे के लिए आपका हेडेक नहीं रहेगा। बैंक रिकंसिलेशन में इससे पहले भी बहुत सारे वीडियो में चर्चा किया हूं। बैंक रिकंसिलेशन तो बहुत जरूरी है कि बैंक में जितना बैलेंस दिख रहा है, अगर हमारे पास उतना बैलेंस नहीं दिख रहा है तो क्यों नहीं दिख रहा है, उसका जो समरी बनती है उसको बैंक रिकंसिलेशन कहा जाता है। तो बैंक रिकंसिलेशन जरूर करिए, क्योंकि वैसे भी जो जब आप सीए को देंगे तो वो आपका 31 मार्च का बैंक स्टेटमेंट मांगेगा और उसके साथ अगर आपका मैच नहीं हो रहा है तो बीआरएस मांगेगा, तो इसको भी जरूर देखिए। तो ये बैलेंस शीट में ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। आपको डिप्रिसिएशन का परसेंटेज भी चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि डिप्रिसिएशन का जो कानूनन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से हमको जो परसेंटेज डिप्रिसिएशन मिलता है वो बराबर है कि नहीं, कहीं वो एक्स्ट्रा तो नहीं लगा है। अगर एक्स्ट्रा हो गया है और बाई चांस सीए इसको पास ऑन कर देता है या उनके नजर से हटता है, तो इन फ्यूचर में हमारे पास उतना टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगा, डिपार्टमेंट से लेटर आ जाएगा, हमको उतना अलाउ नहीं होगा। इसलिए डिप्रिसिएशन का परसेंटेज जरूर चेक करिए। फाइनली वो सीए तो चेक करेंगे, लेकिन आपकी नजर में भी ये होना चाहिए कि क्या क्या डिप्रिसिएशन पास किया है वो बराबर है कि नहीं। अगर आप ये सब छोटी छोटी चीजें कर लेते हैं तो आपका बैलेंस शीट परफेक्ट हो जाएगा। अप्रैल में जो आप ट्रांसफर करेंगे उसमें कहीं दिक्कत नहीं आएगा और आगे की बैलेंस शीट आपको सही बनेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए यदि आपने पहले सब्सक्राइब नहीं किया है। धन्यवाद।